और बताओ, बस बढ़िया, आप बताओ। Well, hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication and personality development also. Well, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़े से कन्वर्सेशन के बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस लोगों से पूछने लगते हैं। लाइक हमने अगर किसी से 2 या 3 मिनट बात की तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है और बताओ, या फिर सामने वाले व्यक्ति हमसे पूछता है और बताओ, और उसका जवाब हमारे पास होता है बस बढ़िया, आप बताओ। तो गाइस इसी तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए आज के वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 ट्रिक जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से आप और बताओ को अपनी लैंग्वेज से अवॉइड करेंगे, और जानेंगे कि किस तरह से लोग इंटरेस्टेड होंगे आपसे बात करने में। आज के वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अवॉइड और बताओ फ्रॉम योर लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो लेसन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अवॉइड करेंगे और बताओ को अपनी लैंग्वेज से, और जानेंगे कि इसकी जगह हम क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमसे इंटरेस्टेड हो बात करने में और वो भी हमसे क्वेश्चन पूछे, हम भी उसको रिप्लाई करें। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मिनट की कन्वर्सेशन के बाद, कुछ मिनट की बात के बाद लोग एक कॉमन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम होता है और बताओ। और बताओ, बस बढ़िया, आप बताओ, इसका आंसर केवल यहीं तक मिल पाता है। उसके बाद लगता है कि कन्वर्सेशन लगभग समाप्त होने वाली है। तो आज के वीडियो लेसन में मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सामने वाले का इंटरेस्ट जान सकते हैं, उनसे ज़्यादा बातें कर सकते हैं और बताओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 5 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो 5 पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आप जानेंगे कि आप और बताओ को किस तरह से अपनी लैंग्वेज से अवॉइड करेंगे। दैट हाउ टू अवॉइड और बताओ फ्रॉम योर लैंग्वेज। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है फाइंड इंटरेस्ट। फाइंड इंटरेस्ट। वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उससे हम ज़्यादा देर बात करें, उससे कन्वर्सेशन हमारा ज़्यादा लंबा चले, तो हम क्या करें ऐसा कि उससे हम ज़्यादा देर बात कर सकें। तो सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है फाइंड इंटरेस्ट। सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट ढूंढिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो किस तरह की बातें करना पसंद करता है, किसके बारे में बात करना पसंद करता है। अगर वो आपको पता लग जाए तो आप उससे रिलेटेड बात कर सकते हो। अपने जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड भी बात कर सकते हो। तो इंटरेस्ट जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है शेयर योर ओन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले शेयर योर ओन इंटरेस्ट। शेयर योर ओन इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसको शेयर कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। अगर मेरे को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो मैं इसको शेयर करूंगा। अगर सामने वाले को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इससे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या आपको किस काम को करने में इंटरेस्ट है, तो वो मेरे को बताएगा और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। और इसी तरह से आप भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वालिटी क्वेश्चंस। वेल, जब भी हम किसी से क्वेश्चंस करेंगे, कोई सवाल पूछेंगे, तो ध्यान रखिए वो क्वेश्चंस बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब क्वेश्चंस ऐसे ना हो नॉर्मली आप पूछ रहे हो विच इज़ अ फेवरेट मूवी, हु इज़ अ फेवरेट एक्टर, या कुछ भी XYZ। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर डायरेक्ट जाना अच्छा नहीं लगता। सामने वाले को लगता है दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू इज टेकिंग एंड ऑल। तो क्वालिटी क्वेश्चंस लाइक आप क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि आपको आंसर भी मिले और वो भी व्यक्ति आपसे पूछने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो क्वालिटी क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि आपको रिसेंट इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ बातें को लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड हिमसेल्फ एंड ऑल। तो सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, उसके सुसाइड केस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। उससे जान सकते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। फिर उससे लेकर आप अलग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, फेवरेट मूवीज़ और फेवरेट एक्टर, आपको कौन सी मूवी पसंद है, कौन सी मूवी नहीं पसंद है। तो उससे क्या होगा, एक क्वालिटी क्वेश्चन आप पहले पुट करेंगे तो उससे सामने वाला व्यक्ति रिप्लाई भी करेगा और वो आपके अगले आने वाले क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करेगा। तो डेफिनेटली दे विल रिप्लाई यू व्हेन, अगर आप उसके क्वालिटी क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वालिटी क्वेश्चंस के पॉइंट को लिखता हूँ। क्वालिटी क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में। तो ये आपको मिल जाएंगे न्यूज़ चैनल्स पर या यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं सोशल मीडिया से, तो उनको जानकारी होती है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोल्ड रीडिंग। जी हाँ, कोल्ड रीडिंग। वेल, कोल्ड रीडिंग क्या होती है? कोल्ड रीडिंग लाइक अपनी बात को इस तरह से सामने वाले को बोलना कि वो आपकी बातों का जरूर जवाब दें, या फिर पहले से ही उनके बारे में एज्यूम कर लेना, कुछ उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बात बोलना कि वो आपको करेक्ट करें या फिर आपको बताएं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोल्ड रीडिंग होती है कि आप पहले से किसी के बारे में एक परसेप्शन लेते हैं और एक उसके बारे में व्यू लेकर चलते हैं और उसको वो चीज़ बताते हैं। जैसे कोल्ड रीडिंग में मैं बात करता हूँ,
कोल्ड रीडिंग का हम पॉइंट तब यूज़ करेंगे जैसे मान लीजिए मेरे को किसी से, सामने वाले व्यक्ति से उसके इंटरेस्ट के बारे में जानना है कि वो किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नहीं पसंद करता, तो मैं उससे किस तरह के क्वेश्चंस करूँगा। तो कोल्ड रीडिंग में मैं इस तरह के क्वेश्चंस करूँगा लाइक कि लगता है आपको देख करके आपको एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको देखकर लगता है कि आपको रोमांटिक मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप सही होंगे तो वो आपको हाँ बोलेंगे, अगर आप गलत होंगे तो वो आपको करेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको इस पॉइंट पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो कोल्ड रीडिंग में आप सामने वाले को अपनी बात बोलेंगे, उनसे रिलेटेड बात बोलेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे बात, ताकि वो फोर्स्ड हो आपको रिप्लाई करने के लिए। कोल्ड रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी कन्वर्सेशन में, और इसमें आप जानेंगे कि किस तरह से आप इजीली अवॉइड कर पाएंगे और बताओगे अपनी लैंग्वेज से। और कोल्ड रीडिंग की मदद से आप जानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जब आपको जवाब देगा वो आपको करेक्ट भी करेगा, और अगर आप सही होंगे तो आपको हाँ भी बोलेगा। तो कोल्ड रीडिंग का टोटल मतलब होता है इम्प्लीमेंट योर थॉट्स अबाउट अदर्स। Implement your views, your thoughts about others. तो इस पॉइंट का यूज आप जरूर करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में, ताकि लोग आपको करेक्ट करें और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। जब वो आपसे बात करेंगे तो आप भी जवाब देंगे और आप उनसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका यूज करेंगे ऐड क्वेश्चंस। वेल इसी तरह से इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऐड क्वेश्चंस। वेल ऐड क्वेश्चंस क्या है? जनरली होता क्या है, हमें इतनी आदत हो चुकी है, हम इतने ज़्यादा वादे हो चुके हैं इस वर्ड को यूज़ करने में अपनी कन्वर्सेशन में, हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर ही लेते हैं। वेल हम थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद अगर गलती से आप बोल देते हैं और बताओ और बताओ और बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस, अगर इस तरह के वर्ड आप बोलते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो ऐड क्वेश्चंस यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और बताओ बोलने के बाद। अगर मान लीजिए गलती से आपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में और बताओ वर्ड यूज़ किया, या अगर इस तरह के वर्ड यूज़ किया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आप किस तरह के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लाइक जिसके लोग क्वेश्चंस का आंसर देने में इंटरेस्टेड हो। लाइक और बताओ आप अपना बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, और बताओ आप अपने बर्थडे पर क्या करना पसंद करते हो, और बताओ आपको गिफ्ट्स किस तरह के पसंद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बोल दिया और बताओ, तो उसके बाद आप जान सकते हैं और बताओ आपको घूमने कहाँ जाना पसंद है, और बताओ आपको कैसी जगह पसंद है घूमने के लिए। तो ऐड क्वेश्चंस मतलब अगर और बताओ बोलने की आपको आदत है तो उससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आप कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जिससे आपको रिप्लाई भी मिले, और सामने वाला व्यक्ति भी आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा अगर इस तरह के आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐड क्वेश्चंस का सीधा सीधा मतलब है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड करना है इसमें। Add any question after और बताओ। तो और बताओ के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हो जिससे जिस चीज़ का भी आपको रिप्लाई चाहिए या जो भी वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आज आपके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से हम और बताओ को अवॉइड करेंगे। वेल ऊपर के 4 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये 5 पॉइंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो है डोंट रिपीट क्वेश्चंस। डोंट रिपीट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में बात करते में अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति रिप्लाई देने में हेजिटेट फील करता है या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है। उसको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो मैं बार बार इसके जवाब क्यों दूँ। तो रिपीट क्वेश्चंस को ना करें, कोशिश कीजिए कुछ नया क्वेश्चन लेकर आइए किसी भी कन्वर्सेशन से रिलेटेड, चाहे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो या फिर आपको हेल्दी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या कोल्ड रीडिंग करके उनके इंटरेस्ट को जानिए। कोल्ड रीडिंग करके उनसे कोई भी सवाल पूछिए, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे जवाब देंगे। ऐड क्वेश्चंस अगर आपने और बताओ बोल दिया तो आप कुछ भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दीजिए, बट कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद आप और बताओ पर पहुंच ही जाओगे। सो गाइस, ये था आज का लेसन जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं और बताओ अपनी कन्वर्सेशन में अपनी लैंग्वेज से, और जान सकते हैं दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में और अपनी चीज़ों को भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह की और अधिक इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर मोर लेसन्स एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, keep learning English. See you guys in next video. Bye bye.